ट्रम्प साहब ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर ट्रंप ने ये सबसे पहले ये लिखा कि वेनेजुएला इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द लार्जेस्ट आर्माडा एवर असेंबल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ये साउथ वेनेजुएला वाली खबर कि हमने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया है और अब निकोलस मादुरो के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो अब देश छोड़ दे। ठीक, आर्माडा का मतलब उन्होंने 15-20 हज़ार सैनिक भेजे हुए हैं, 1 दर्जन अपने युद्धपोत भेजे हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं, आसपास के देशों में सेनाएं तैनात कर दी हैं, सब कुछ कर लिया उन्होंने वेनेजुएला छोटे से देश को उन्होंने घेरने के लिए। अब उसके बाद जो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, वो वजह बड़ी, आप सुन, मुझे तो इसकी कोई हिस्ट्री हो तो मुझे पता नहीं, आप लोग बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये तब तक होगा अंटिल सच टाइम एज दे रिटर्न टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑल द ऑयल, मतलब ये हमारा सारा तेल, हमारी सारी जमीन और हमारे सारे एसेट्स जो इसने चुराए हैं वो हमें लौटा दे। वेनेजुएला पे कब कब्जा था अमेरिका का, मेरी समझ मुझे तो याद नहीं है। तो वो कह रहे हैं तो ऑयल पर है ना, ये कह रहे हैं कि हमारा तेल है। अब तो खुल के कह दिया ट्रंप ने कि ये लड़ाई तेल की है, कि ये सारा तेल मुझे लौटा दे और हमारी कंपनियों को वहां पर काम करने दे। खुल के अब कह दिया, जैसे एक बार जॉर्ज बुश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा था ना कि क्या इट्स अबाउट ऑयल। तो मैं कह रहा हूं कि ऑयल का तो उस दिन भी हम लोगों ने तो ये उन्होंने ऑयल को कबूल कर लिया कि अब ये तेल की लड़ाई है और मुझे वो वेनेजुएला का सारा तेल जो है वो चाहिए करने में भी लगे। अब मैं आपको 2 खबर और देता हूं इससे जुड़ी हुई। अब ये एक बहुत बड़ा रीसेट हो रहा है, मिलिट्री रीसेट पूरी दुनिया के अंदर। जैसे हमारे यहाँ कमांड होती है आर्मी की, वेस्टर्न नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, ऐसे वहां अमेरिका की भी होती हैं। अब अमेरिका दुनिया में फौजें रखता है तो वो अपनी कमांड जो है दुनिया के हिस्सों के हिसाब से बनाता है। अब उसकी 11 कमांड्स हुआ करती थी, उसको वो क्लब करके 8 कमांड में ले आएगा। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एशिया और मिडल ईस्ट, इसको लेकर के जहां सबसे ज्यादा तैनाती थी उसकी सेनाओं की, मिडल ईस्ट और यूरोप, वहां की कमांड्स को कमजोर करके वो सारी की सारी ट्रूप्स और अपने एसेट्स, हवाई जहाज, युद्धपोत जो भी है, वो सारी की सारी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाना चाह रहा है। अब आप पूछेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन से देश आते हैं, मेरी भी जिज्ञासा थी तो मैंने गूगल किया। वेस्टर्न हेमिस्फीयर है नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिली, पेरू, वेनेजुएला, मतलब उसका बैकयार्ड, उसके अमेरिका के दक्षिण और आजू बाजू के देश। सर, ये दुनिया भर से सेनाएं समेट के वहां क्यों इकट्ठी कर रहा है? मुझे लगता है एक, जिसे कहते हैं ना, कमजोर को आपको पीटने में ज़्यादा आसानी होगी, ताकतवर से आप नहीं लड़ सकते हैं। तो वेनेजुएला के कभी भी अमेरिका तो हिस्सा तो रहा नहीं था। और एक बात और जिक्र करते करते कर दूं कि चार्ल्स स्टीली करके एक बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, जो अमेरिकन नेशनलिज्म पर लिखा है कि कैसे क्रिश्चियनिटी प्लेड द रोल इन शेपिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जहाँ पर वो वाइट क्रिश्चियन की मेजोरिटी नहीं होती थी उसको वो डिस्ट्रिक्ट हुड भी नहीं देते थे। तो रिलीजन का क्या, हमारे लिए वो सेकुलरिज्म का पूरा प्रवचन करते हैं, लेकिन अपने पर जब आती है तो वही होता है। और यही ब्रिटेन में भी हुआ था कि जब बाइबल का जो है वो वर्नाकुलर ट्रांसलेशन होकर के उसको प्रचार करके वो ब्रिटिश नेशनलिज्म को भी वहाँ पर खड़ा किया गया था। चूँकि ये एरिया आने वाले दिनों में लगता है कि एसेट्स के लिए, मिनरल्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया होने जा रहा है। और इसीलिए वो चिली के अंदर भी एक समय चिली के राष्ट्रपति ने तो समर्थन किया मदुरो को हटाने का। नहीं, वो तो हो गया ना। चिली में भी कॉपर का इतना बड़ा माइन का काम है, तो कॉपर और सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो है वो बाई प्रोडक्ट। ये सारी तैयारी क्या कर रहे हैं, सारे एसेट्स, अपने वॉर एसेट्स वहां क्यों ला रहे हैं? इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि वो सारा जो वो साम्राज्य चाहिए, वो वाला असली साम्राज्य तो वो है ना भाई। वेनेजुएला भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन ऑयल का जो दुनिया का सबसे बड़ा, और चिली में भी, चिली कॉपर के लिए सबसे बड़ा वो है। अब सर आपको मैं अब एक अगली खबर फिर उसी दावे के साथ दिखा रहा हूं, मजा ना आए तो पैसे वापस। जो पाकिस्तान में भिखारी का बयान सुना था ना, जब से आपने मतलब कहानी कुर्सी की ने, जब से हर बार एक पायदान की छलांग लगानी शुरू की है, आप पैसे वापस करने लगे। नहीं, लेकिन वो मौका नहीं मिलता ना उनको।